नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि पाठक को इलाज की जरूरत है। जी हाँ, जो देख रहे हैं ना इनका चेहरा, पाठक जी की, इनको इलाज की जरूरत है। सच में आप कहिएगा कि काहे भाई इलाज की जरूरत है। कल संजोग से आपको लोगों का जो ट्रेनिंग वगैरह का प्रोग्राम जो करते हैं ना, जो संस्थान है, उसके एक अधिकारी से हमारी भेंट हो गई। भेंट क्या हो गई, बेचारे फ़ोन कर दिए कि संतोष जी किधर घूम रहे हैं। पहुँच गए, बातचीत हुई, जबरन उससे लिखवाया है कि ट्रेनिंग का डेट दो होली के दौरान। एक पागलेपन है ना। बताइए कि 26 तारीख को, बताइए कि ट्रेनिंग में भेजना क्या मतलब है। बिहार के हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, कहीं 25 को होली है तो कहीं 26 को भी होली है। भारत सरकार और बिहार सरकार के कैलेंडर में 26 तारीख को होली है, पटना में 26 तारीख को होली है। कल ही पता चला हमको पटना में 26 को होली है। मतलब मगध के इलाके में 26 को होली है और मिथिलांचल के इलाके में, पूरे उधर गंगा के उस पार में 25 को होली है। और पूरे देश में भी कह रहे हैं कि 26 को होली है होली। लेकिन कोई होली ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं, अब लोग पंडित जी लोग देखने लगे हैं मुहूर्त। होली तो भाई हुड़दंग है, उसमें कोई पर्व तो है नहीं, खाने पीने का पर्व है। पीने मतलब हम वो पीने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब खाने पीने का पर्व है। तो उसमें कहाँ से असल पूजा तो कल हम लोगों का आजे घर में हो रहा है। जो होली से पहले जो माँ भगवती का पूजा होता है, अबीर वगैरह चढ़ता है, वो तो आज ही चल रहा है। कल संबद्ध हो ही जाएगा। तो जहाँ संबद्ध होगा वहाँ दूसरे दिन वहाँ हो रहा है। कल संबद्ध होगा तो वो वहाँ अपना सोमवार को वहाँ पूजा हो जाएगा, तो वहाँ होली हो जाएगी। मथुरा में वहाँ हो जाएगा। लेकिन पूरे देश में कह रहा है ये। खैर, होली 25 हो या 26, उससे मतलब नहीं रखता। लेकिन ये जो ट्रेनिंग में भेजा गया है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब होगा ना? कोई लॉजिक नहीं है। बस तंग करो, परेशान करो शिक्षकों को। ये परेशान करना होगा। और ये काम बीमार आदमी ही कर सकता है। जिसको होता है ना कि एक, देखिएगा गांव घर में आदमी एगो होगा ना कि अपने खुशी से नहीं, दूसरे के खुशी से लोग जलता है। समझ गए? इतना जलेगा ना, इतना जल से मतलब कभी तारीफ करिए नहीं सकता है। जलता रहेगा, हर वो जलता रहेगा। वही जलन खोर रहेगी। देखो हमने मिथिलांचल में वो शब्द है जलन खोर। तो ये पाठक जलन खोर है। समझ गए? महिला लोग कहती है जलन खोर है। एक नंबर का ही जलन खोर है। किसी का मतलब अच्छा दिन नहीं देख सकता है। मतलब इसको तबाही, आनंद आता है। मेंटल डिसऑर्डर जिसका रहता है ना, एक बार बोले थे वो डॉक्टर साहब जिससे गाली गलौज किया है। सही बात है कि ये कोई मेंटल डिसऑर्डर व्यक्ति ही कर सकता है कि दूसरे की खुशी से जले। अब 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं लगे हुए हैं, काहे लगे हुए हैं भाई? किसी को शांति नहीं देखना चाहता है, परिवार उजड़ जाए। अपना परिवार नहीं है, अपना परिवार रहे तब न समझ में आवे कि परिवार का कीमत क्या है, बाल बच्चा क्या होता है, लोगों के बाल बच्चा का क्या दबाव होता है। सब कुछ है ये नहीं है। और पूरा देश तबाह है ऐसा नेता से। समझ लीजिए, जो शादीशुदा नहीं है, जिसको बाल बच्चा नहीं है, उससे अभी गौर करिएगा ना, पूरा देश तबाह है। अपने यहाँ 2 है, यूपीओ में है, एगो उपरो है, सब एक है। समझिए, इन लोगों के अंदर में जो है सो कोई दिल नहीं है, महसूस नहीं होता है। परिवार, देखिए परिवार रहता है तब समझ में आता है। देखिए जीवन में 2 चीज़ हर पुरुष के जीवन में होना चाहिए। एक पत्नी जरूर, और जीवन में एक बार किसी से प्यार आप जरूर करिए। पर पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको, बर्बाद होने वाला प्यार। समझ गए? ये 2 चीज़ अगर जीवन में आप प्राप्त कर लिए तो समझिए कि उसके बाद फिर आपको कोई समस्या जीवन में नहीं होगा। क्योंकि प्यार एक ऐसा चीज़ है ना जिसमें बहुत तरह का अनुभव होता है। बहुत तरह का अनुभव होगा आपको। वो भी जीवन में जरूरी है। वो अनुभव जरूरी है। हाँ, उस अनुभव से क्या कहते हैं, कोमा में मत चल जाइए। कोमा में भी जाइए तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से भी बाहर आइएगा तो एक नया जीवन आपको महसूस होगा। क्योंकि आदमी प्यार में बहुत कुछ समर्पित कर देता है। जीवन में किसी का जो कुछ नहीं सुनता है ना, वो प्यार में, जिससे आपको प्यार है उसके लिए कुछ भी आप कर दें, मर मिटने को तैयार हो जाता है। तो वो भी एहसास जरूरी है। और शादी का भी एहसास, पत्नी का भी होना एहसास जरूरी, तभी इंसान बन सकता है। पुरुष की बात हम करें तो ये पूरा वही जलनखोर का जमात हो गया है देश में। तो जलनखोर सबसे आप परेशान है।
अब बताइए ना, चल दिया दिल्ली जलनखोरी करने के लिए। और बहुत तरह का चीज़ हम भी जानते हैं इसका, जलनखोरी के लिए चल दिया दिल्ली, घूम रहा है, फिर रहा है, लोगों को तंग कर रहा है। वेतन काटने में कितना आनंद आता है बताइए, ऐसा भी होता है। तो जलनखोर है, एक नंबर का जलनखोर है। दूसरे का सुख, दूसरे का खुशी, दूसरे के चेहरे का मुस्कुराहट ही देखना पसंद नहीं करता है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई करता है। तो इस जलनखोर का ये लक्षण है, और उस लक्षण का भुक्तभोगी बिहार के 4 लाख 5 लाख शिक्षक और उसका परिवार, मतलब 25 लाख आदमी प्रभावित हो रहा है इस जलनखोर के कारण।